नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद एचके। मैं लेके आया हूँ रीट 2022 के लिए मनोविज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंडुरा के द्वारा जो बताए गए अधिगम का सिद्धांत है उसके 4 सोपानों का सही क्रम बताना है। पहला ऑप्शन है अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। दूसरा ऑप्शन है जिसमें पुनर्बलन, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण। और तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन, अवधान और धारण। और चौथा ऑप्शन है अवधान, पुनर्बलन, धारण, पुनर्प्रस्तुतिकरण। तो ध्यान से प्रश्न को देखिए, समझिए और इसका उत्तर बताइए। क्या हो सकता है इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। सबसे पहले क्या आता है? अवधान आता है। फिर धारण, उसको स्मृति में व्यक्ति धारण करता है, उसको स्टोर, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्टोर करना, वो। फिर आता है पुनः प्रस्तुतिकरण, उसका फिर वापस पुनः प्रस्तुतिकरण होता है। और जब वो कार्य अच्छा हो जाता है तब हमको उसका पुनर्बलन मिलता है उस कार्य को करने का। तो ये 4 स्टेप थे, इसी क्रम में थे। पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे, कुर्ट लेविन, अल्बर्ट बंडूरा, वाइगोस्की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तल रूप या क्षेत्र का सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 3। कुर्ट लेविन के सॉरी कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है अवधान, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है वातावरण, चौथा है स्मृति। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा? अधिगम का आधार पूछा गया है कि अधिगम का आधार क्या होगा कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत। अगर इस प्रश्न को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ जाएँ तो प्रश्न के अंदर ही इसका आंसर छपा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, वातावरण। क्षेत्रीय पूछा है, क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब उसका वातावरण से संबंधित होता है। बच्चा अपने वातावरण से सीखता है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। मिलान कीजिए। एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक है, तो हमें इनका मिलान करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है इसमें सिद्धांत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत। तो इसमें देखिए अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत डेविड आशुबेल ने दिया था। फिर दूसरा है चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। फिर आता है तीसरा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कार्ल रॉजर्स। और चौथा है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है जॉर्ज मिलर। तो देखिए पहले का, ए का, तीसरा, बी का पहला और सी का चौथा और डी का क्या दिया हुआ है इसमें? तीसरा। 3, 1, 4, सॉरी ये क्या है? पहले का तीसरा और डी का है दूसरा। तो 3, 1, 4, 2 किसमें है? 3, 1, 4, 2 इसमें पहले नहीं है, दूसरे में 3, 1, 4, 2 इसमें है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुभव के द्वारा लिखा गया सॉरी ये लिखा गया नहीं, यहाँ आ जाएगा अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान। सीखा गया ज्ञान बालक की मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। इस मत के समर्थक कौन है? पहला ऑप्शन है आशुबेल, दूसरा है टॉलमैन, तीसरा है कार्ल रॉजर्स, चौथा है जॉर्ज ए मिलर। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया था और उसी में कहा था कि अनुभव के द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा अधिगम पठार का कारण नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है विषय रुचि का अभाव, दूसरा है थकान और मानसिक अस्वास्थ्यता, तीसरा है सीखने की उचित विधि, चौथा है प्रेरणा का अभाव।
तो ध्यान से इस प्रश्न के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर देना है। पहला है विषय रुचि का अभाव, तो ये विषय रुचि का अभाव तो अधिगम का पठार है, सही है। दूसरा है थकान व मानसिक अस्वास्थ्यता, यह भी है अधिगम का पठार। तीसरा ऑप्शन है सीखने की उचित विधि, नहीं ये अधिगम का पठार नहीं हो सकता, ये अधिगम का पठार नहीं है। ये तो अच्छा पॉइंट है, सीखने की उचित विधि तो अधिगम में सहायक होती है। चौथा है प्रेरणा का अभाव, तो ये भी अधिगम का पठार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम में जो पठार का कारण नहीं हो सकता वो है सीखने की उचित विधि, ये अधिगम का पठार का कारण नहीं है, ये तो सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7वां। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा है अधिगम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। जब पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तब वो क्या कहलाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा। और इसकी जगह अगर वो सहायता नहीं करते और बाधक बनते हैं तब ये आ जाएगा नकारात्मक आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगमंत्रण, बौद्धिक विकास। बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम अंतरण। अंतरण हो रहा है, उसका ट्रांसफर हो रहा है, एक परिस्थिति से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उसको प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित किया गया था। पहला है वॉटसन, दूसरा है मैस्लो, तीसरा है कॉलर, चौथा है पावलोव। बताइए इसमें आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, मैस्लो। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं, एक बालक कक्षा में सीखे हुए गणित का ज्ञान उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्नों को हल करने में करता है तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन देखते हैं प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा इसका। एक बालक कक्षा में सीखे हुए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्नों को हल करने में करता है तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो कक्षा में सीखे गणित का उपयोग वो किसी अन्य विषय के प्रश्नों को हल करने में करता है। जैसे वो गणित में कुछ जो उसने प्रश्न हल किए हैं वो अगर वो उसी को वो दूसरे विषय में भी हल कर रहा है, दूसरे विषय में भी उसके गणित का जो ट्रिक है वो काम आ रही है तो उसका सकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे गणित का सूत्र या कोई भी काम, गणित के जो भी प्रयोग होते हैं सिद्धांत वो फिजिक्स में भी काम आते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, पहले तो तीव्र होती है बाद में मंद हो जाती है तो उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, दूसरा है नतोदर वक्र, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित वक्र और चौथा है वक्र रेखा होती नहीं है। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर को जब अलग करते हैं तो ये लिखा होता है उन्नति प्लस दर उदर, तो पहले उन्नति होती है तीव्र बाद में मंद जाती है तो इसलिए इसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, रमेश के कीबोर्ड पर टाइपिंग सीखते समय सीखने की गति पहले तो धीमी है तथा अभ्यास होने पर टाइपिंग में क्या आ रही है, तीव्रता आ रही है। इस स्थिति में अधिगम का वक्र होगा नतोदर, उन्नतोदर, सरल रेखी वक्र, मिश्रित वक्र। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा नतोदर वक्र, जिसको अपन नतोदर वक्र को धनात्मक वक्र भी कहते हैं। और धनात्मक वक्र कैसे होता है, पहले ऐसे धीरे 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 चढ़ता है ऊपर ऐसे। तो पहले तो उसकी गति क्या थी, पहले इसकी गति धीमी थी तो ये धीमे धीमे
फिर यूँ ऊपर जा रहा है, फिर अभ्यास होने पर उसकी गति में तीव्रता आ रही है। देखो ये तीव्रता आ रही है, इसलिए से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रतोदर वक्र। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। एक बच्चा बी को डी लिख रहा है, 6 को 9 लिख रहा है एवं अधिगम संबंधी कौन सी संबंधी समस्या से ग्रसित है? पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्ट्रैक्सिया और चौथा है डिसकैलकुलिया। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? यहाँ पर एक लिखा हुआ है लिखता है, और लिखता है का संबंध होगा है डिस्ग्राफिया से। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है अधिगम की गति, दूसरा है अधिगम अंतरण, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है अभिरुचि। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा अधिगम अंतरण, ऑप्शन ब अधिगम अंतरण इसका आंसर होगा। 15वां है अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा वॉल्टर ने बल दिया वे है? पुरस्कार तथा सजा, दूसरा ऑप्शन निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, तीसरा है स्ववास्तविकीकरण, चौथा है ऊपर लिखित कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। किसने बल दिया है? बंडूरा ने बल दिया है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात को सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? हम देखते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, वो सूर्य से बातें करता है। इस तरह का प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या होगा? पराहम केंद्रिता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। जब बच्चा सूर्य, चंद्रमा, तारे इन सब को जब सजीव मानने लगता है तो उसको बोलते हैं सजीव चिंतन। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ये अधिगम असमता से संबंधित प्रश्न है। हर बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है ज़रूर, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। मोस्ट प्रश्न है ये। डिसलेक्सिया, डिस्मोर्फिया, डिसकैलकुलिया और ऑटिज्म, इनके सामने इनके जो बीमारियों के नाम बताए गए हैं। ये अधिगम असमता है, एक तरह की बीमारी होती है। तो हमें मिलान करना है कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने संबंधी समस्या, सही तरह से बच्चा पढ़ नहीं पाता है। फिर आती है डिस्मोर्फिया। तो डिस्मोर्फिया क्या होती है? डिस्मोर्फिया होती है स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, शारीरिक रूप से, मतलब किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से उसको भ्रम होता है कि मेरा हाथ लंबा है, मेरी नाक लंबी है, मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इस तरह के इसको भ्रम रहता है हमेशा। फिर है डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, मतलब गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या, इसके नाम में ही इसका आंसर है। और चौथा है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब सामाजिकता का अभाव, ये इसका होगा ऑटिज्म। अब इसका देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन है इसका। पहले का दूसरा, तो पहले का पहला है, ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले का चौथा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पहले का पहला है, ये भी गलत है। और लास्ट में बचता है ये, तो ऑप्शन स सही होगा, पहले का दूसरा। और बी में तीसरा है, सी में चौथा है और डी का पहला है। तो ये स इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है सैमुअल किर्क, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है कोहलर और चौथा है लियो कैनर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ सैमुअल किर्क। अधिगम असमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ADHD का संबंध है, एक अधिगम असमता है, यह भी एक क्या है? यह भी एक अधिगम असमता है। तो इसका बताना है ADHD का मतलब क्या होता है या किससे संबंध है। पहला ऑप्शन है गणितीय गणना संबंधी समस्या, दूसरा है श्रवण संबंधी विकार, तीसरा है अवधान संबंधी समस्या, चौथा है ऊंचाई से डर लगना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अवधान संबंधी समस्या, ADHD। ADHD, AD का मतलब ए से बनता है अटेंशन, डी से होता है डिफिक्ट, और H से हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
H से हाइपर एक्टिविटी और D से डिसऑर्डर। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं। ऑटिज्म शब्द की खोज किसने की? सैमुअल किर्क, लियो कैनर, वाटसन और जीन पियाजे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियो कैनर। ऑटिज्म शब्द की खोज किसने की थी? लियो कैनर ने की थी। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे जैसे भी वीडियो बने तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।